तो हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हमारी नई क्लास है, उसमें हम बात करेंगे संविधान में, पॉलिटिकल साइंस में संविधान के बारे में। और संविधान में भाग 6 की बात करने वाले हैं हम। भाग 6 की बात इसलिए कर रहे हैं कि हर कंपटीशन में, एग्ज़ाम में यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। चाहे स्टेट की एग्ज़ाम हो, चाहे सेंटर की एग्ज़ाम हो, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई एग्ज़ाम हो, उसमें लगभग भाग 6 से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आज भाग 6 की। भाग 6 कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, इसकी बात करेंगे हम। तो भाग 6 152 से दिया गया है 237 तक दोस्तों, 237 तक। अब भाग 6 में भी, इस भाग 6 के भी 5 अध्याय किए गए हैं दोस्तों। भाग 6 के भी 5 अध्याय किए गए हैं। उसमें अध्याय फर्स्ट में अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद 152 अनुच्छेद दिया गया है। 152 नंबर का अनुच्छेद दिया गया है, जो साधारण अनुच्छेद है। साधारण दिया गया है। इसमें साधारण सी बात बताई गई कि भाग 6 में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या होंगे। फिर हम बात करते हैं अध्याय सेकंड की। अब सेकंड में क्या दिया गया है, कौन से अनुच्छेद तक कहाँ तक है। तो सेकंड में दिया गया है दोस्तों राज्य की कार्यपालिका। अब दोस्तों कार्यपालिका क्या होती है, यह क्वेश्चन होगा। तो कार्यपालिका होती है, राज्य की कार्यपालिका 3 अंग होते हैं। एक तो होता है राज्यपाल हो गया। एक होता है सीएम मंत्रिपरिषद, और एक होता है इसका भाग महाधिवक्ता। ये 3 लोगों से मिलके, ये 3 संस्थाओं से मिलके राज्य की कार्यपालिका का निर्माण होता है। तो राज्यपाल का उल्लेख 153 में किया गया है। राज्यपाल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है, 153 में। और सीएम मंत्रिमंडल का उल्लेख 163 में किया गया है। और महाधिवक्ता का उल्लेख 165 में किया गया है दोस्तों। फिर बात करते हैं हम अध्याय 3 की। अध्याय 3 में क्या दिया गया है, भाग 6 के अध्याय 3 में क्या दिया गया है। तो भाग 6 के अध्याय 3 में विधानमंडल का उल्लेख किया गया है। विधानमंडल का उल्लेख किया गया है। विधानमंडल के भी भाग 2 होते हैं। विधान परिषद है, विधान परिषद और विधानसभा। दोस्तों विधानसभा और विधान परिषद विधानमंडल के 2 अंग होते हैं। विधान परिषद का उल्लेख किया गया है 171 में, और विधानसभा का उल्लेख किया गया है 170 में। अब बात करते हैं हम अध्याय 4 की। अध्याय 4 की बात करते हैं हम। अध्याय 4 में क्या दिया गया है, ये बात करते हैं। अध्याय 4 में राज्यपाल की विधायी शक्ति के बारे में कहा गया है। विधायी शक्ति अब कौन से अनुच्छेद में, ये बात करते हैं हम। 213 अनुच्छेद में विधायी शक्ति, राज्यपाल की विधायी शक्ति के बारे में कहा गया है। हम बात करते हैं अध्याय 5 की। भाग 6 के अध्याय 5 की बात करते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, उच्च न्यायालय। अब उच्च न्यायालय कौन से अनुच्छेद से कहाँ तक है, ये हम बात करेंगे। उच्च न्यायालय का उल्लेख है 214 से 232 अनुच्छेद तक। अब अध्याय 5 की बात करते हैं दोस्तों। अध्याय 5 में क्या दिया गया है, भाग 6 के अध्याय 6 में क्या दिया गया है। अध्याय 6 में क्या दिया गया है। अध्याय 6 में दिया गया है दोस्तों अधीनस्थ न्यायालय की उल्लेख किया गया है। जैसे जिला न्यायालय होता है, खंड न्यायालय होता है, तहसील स्तर पे होते हैं, उनके बारे में क्या कहा गया है। तो ये अनुच्छेद 233 से 237 तक उल्लेख किया गया है। 237 तक इनका उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार राज्य के ये
राज्य सरकार का उल्लेख भाग 6 में किया गया है, तो ये 252 से 237 152 से 237 तक उल्लेख किया गया है। इसके हम बात कर चुके हैं कौन से अध्याय में किसका क्या है, कौन से अध्याय में किसका क्या है। आज हम बात करेंगे सीएम और मंत्रिमंडल की, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे सीएम और मंत्रिमंडल की। सीएम और मंत्रिमंडल में किस प्रकार इनकी नियुक्ति होती है, कौन नियुक्त करता है, सीएम की योग्यता क्या है, ये त्यागपत्र किसको दे सकता है, किस आधार पर दे सकता है, ये विश्वास प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, इस सब चीज़ों की आज हम बात करते हैं। तो बात करते हैं हम अब सीएम और मंत्रिमंडल की। दोस्तों सीएम और मंत्रिमंडल होता है, ये राज्य सरकार में होते हैं। जिस प्रकार सेंटर में केंद्र सरकार में पीएम और मंत्रिमंडल होता है, उसी प्रकार सीएम और मंत्रिमंडल का भी कार्य होता है राज्य में। राज्य सरकार में सीएम और मंत्रिमंडल होते हैं और सेंटर में पीएम और मंत्रिमंडल होता है। उसी प्रकार हम आज बात करेंगे सीएम और मंत्रिमंडल का उल्लेख किस आधार पर किया गया, क्यों इनकी नियुक्ति होती है, क्या क्या कार्य होते हैं, इनकी बात करेंगे। तो इनका उल्लेख है 163 से 167 तक। इनमें किन में क्या कहा गया है, किन में क्या कहा गया है, इनके भी भाग होते हैं दोस्तों। 163 1 हो गया, 163 2 हो गया, इस अनुसार इनके भी भाग होते हैं। तो आज हम सब की बात करते हैं। तो बात करते हैं 163 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 163 अनुच्छेद 163 में क्या कहा गया है दोस्तों। कहा गया है कि राज्यपाल को सलाह व सहायता देने के लिए राज्यपाल को सलाह व सहायता देने के लिए दोस्तों सीएम व राज्य में सीएम व मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल जो एक संवैधानिक व्यक्ति होता है राज्य के लिए सेंटर से नियुक्त किया हुआ, तो इसमें 163 में कहा गया है कि राज्यपाल को सलाह व सहायता देने के लिए सीएम और मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। अब सीएम और मंत्रिमंडल, जैसे सीएम होता है, सीएम राज्य का वास्तविक व राजनैतिक प्रमुख होता है। दोस्तों सीएम राज्य का राजनीतिक में वास्तविक प्रमुख होता है। और कहा गया है राज्यपाल राज्य का संवैधानिक व नाम मात्र का प्रमुख होता है। इसका तात्पर्य ये है कि जो राज्य में जितने भी नियम है, कानून है, जो भी कुछ बनेगा, सीएम के अनुसार, सीएम चाहेगा वैसे बनेगा, राज्यपाल चाहेगा वैसे नहीं बनेगा। राज्यपाल केवल एक संवैधानिक और नाम मात्र का प्रमुख होता है राज्य के लिए। तो 163 में ये कहा गया है। अब बात करते हैं 163 के हम आगे। तो 163 1 में क्या कहा गया है ये बात करते हैं। 163 अनुच्छेद के भी भाग अलग अलग भाग होते हैं दोस्तों, 3 भाग होते हैं। 163 1 है, 163 2 है, 163 3 है। तो 163 1 में क्या कहा गया है, इसका भाग है 163 1 है। तो 163 1 में क्या कहा गया है दोस्तों, सीएम और मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। सीएम व मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। दोस्तों
163 में सीएम और मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि राज्य में एक सीएम होगा, वह उसको संचालित राज्य को संचालित करने के लिए एक सीएम व मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। ये 163 में कहा गया है दोस्तों। अब बात करते हैं हम 163 163(2) की बात करते हैं दोस्तों। 163(2) में क्या कहा गया है कि राज्यपाल के संविवेकीय कार्य को राज्यपाल के संविवेकीय कार्य के लिए इसमें कहा गया है दोस्तों, राज्यपाल के संविवेकीय कार्यों का विनिश्चय स्वयं राज्यपाल करेगा। राज्यपाल के संविवेकीय कार्य का विनिश्चय स्वयं राज्यपाल करेगा। राज्यपाल के संविवेकीय कार्यों का विनिश्चय स्वयं राज्यपाल करेगा, ये कहा गया है 163(1) में। अब बात करते हैं 163(3) की दोस्तों। 163(3) में क्या कहा गया है ये बात करते हैं दोस्तों हम आज। तो 163(3) में कहा गया है मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों की न्यायालय में न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। दोस्तों 163(3) में कहा गया कि मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों की न्यायालय में न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। इसका तात्पर्य यह है कि मंत्रिपरिषद द्वारा कोई भी निर्णय लिया गया हो, उसके लिए आम जनता हो या कोई और हो, तो उसका न्यायालय में हम पुनरावलोकन नहीं करवा सकते, उसको दोबारा से हम रिवीजन नहीं करवा सकते न्यायालय में। उसके खिलाफ हम कोई भी चार्जशीट पेश करवाना चाहते वो नहीं हो सकती। इस अनुसार मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों की न्यायालय में न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद 163 में कहा गया है। अनुच्छेद 163(3) में कहा गया है ये चीज़। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 164 की दोस्तों। 164 अनुच्छेद में क्या कहा गया है उस चीज़ की बात करते हैं हम। 164 अनुच्छेद में क्या कहा गया है, 164 अनुच्छेद के कौन कौन से भाग हैं, कितने भाग हैं, उसकी बात करते हैं हम। मंत्रिपरिषद का उल्लेख कौन से में किया गया है, सीएम पद के उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है, इस सब की बात करते हैं 164 अनुच्छेद 164 में। और 164 के कितने भाग हैं उस चीज़ की बात करेंगे हम आज। तो बात करते हैं 164 अनुच्छेद की। 164 अनुच्छेद की बात करते हैं। 164 अनुच्छेद में भी 5 भाग होते हैं। अनुच्छेद 164 1 हो गया, 164 1 क हो गया, फिर बात करते हैं 164 2 हो गया, फिर बात करेंगे 164 3 की हो गई, फिर बात करते हैं 164 4 हो गया, और फिर बात करेंगे 164 5 की बात करेंगे दोस्तों। अब 164 1 में क्या दिया गया है, 165 2 में क्या, 164 1 में क्या दिया गया है, 164 2 में क्या दिया गया है, 164 3 में क्या दिया गया है, और 164 4 में क्या दिया गया है, और 165 5 में क्या दिया गया है। इन सब की हम बात करेंगे दोस्तों। तो बात करते हैं 164 1 की। 164 1 में क्या कहा गया है, 164 1। अब दोस्तों 164 1 में क्या कहा गया है ये बात करते हैं हम सब। तो बात करते हैं 164 1 में कहा गया है सीएम मंत्रिपरिषद की नियुक्ति संबंधी। सीएम व मंत्रिपरिषद
की नियुक्ति कहा गया है। सीएम और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किस आधार पर होती है, कौन करता है इनकी नियुक्ति, इन सब के बारे में कहा गया है। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, मंत्रियों को बनाने में किसकी भूमिका होती है, ये सब बात की गई है। अब ये मंत्रिपरिषद होती है, इसमें यह भी कहा गया कि मंत्री है ना, केवल मंत्री, सीएम नहीं होगा इसमें, केवल मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे। प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे। इसमें कहा गया है कि राज्य मंत्री होते हैं, जो जितने भी मंत्री होते हैं राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही बने रहते हैं मंत्री पद पे। राज्यपाल 4 राज्यों में, इसमें यह भी कहा गया है कि राज्यपाल है ना, राज्यपाल 4 राज्यों में अपने 4 मंत्री नियुक्त कर सकता है। अब ये 4 राज्य कौन कौन से होते हैं दोस्तों देखना, और कौन से पद पे मंत्री नियुक्त करेगा, कौन सा मंत्री होता है। ये 4 राज्यों में 4 मंत्री कौन से होंगे, तो राज्यपाल 4 राज्यों में जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कर सकता है। जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कर सकता है। अब 4 राज्य कौन से हैं, जनजातीय कल्याण मंत्री क्या होता है। 4 राज्य इसमें हो गया, उड़ीसा हो गया, पहला राज्य उड़ीसा हो गया, दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ है, एमपी है और झारखंड। दोस्तों इन 4 राज्यों में ना राज्यपाल सीएम से परामर्श लिए बगैर या सीएम की परामर्श लिए बगैर या किसी मंत्रिमंडल की परामर्श लिए बगैर इन 4 राज्यों में जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कर सकता है। उसमें उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है, झारखंड है। इन 4 राज्यों में राज्यपाल खुद के स्वविवेक से जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कर सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों 164(1) में ये सब कहा गया है। अब 164(1) में क्या कहा गया है और भी बात करते हैं हम। 164(1) में कहा गया है सीएम की योग्यता के बारे में कहा गया है। सीएम की योग्यता, सीएम पद की योग्यता के लिए क्या होगा, क्या क्या क्वालिफाई चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। तो सीएम पद की योग्यता, संविधान में सीएम पद की योग्यता का कोई वर्णन नहीं किया गया है। जिस प्रकार पीएम पद की योग्यता का संविधान में किसी प्रकार का वर्णन नहीं किया गया है। केवल कहा गया है कि बहुमत दल का नेता राज्य का सीएम या मुख्यमंत्री बनेगा। अब बात करते हैं बहुमत दल की। हम बात करते हैं अब किसकी, बहुमत दल की दोस्तों। तो ये बहुमत दल क्या होता है। बहुमत दल होता है दोस्तों, बहुमत दल किसको कहते हैं, बहुमत दल हम दोस्तों किसको कहते हैं, इसकी बात करते हैं। बहुमत दल क्या होता है दोस्तों। तो बहुमत दल होता है दोस्तों जिस राज्य में विधानसभा की जितनी सीटें हैं,
जितनी सीटें हैं उन सीटों का 50+ सीटों पे किसी राज्य को, किसी पार्टी को या किसी दल को मत मिले हो, उसे बहुमत दल कहा जाता है। बहुमत दल कहा जाता है। जिस प्रकार हमारे राजस्थान में देख लो आप दोस्तों, राजस्थान में 200 सीटें हैं, 200 सीटें विधानसभा में। अब 200 सीटों में से कितनी सीटें होगी तब सरकार बनेगी? 200 सीटों में से 50+ करते हैं, 50+ सीटों पे, अगर 50% प्लस सीटों पे सरकार बनानी है तो 50% सीटों पे इनको सीटें जीतनी होगी। तो राजस्थान में 101 जिसके पास सीटें होगी, जिस दल के पास 101 सीटें जीता हुआ होगा, वो दल अपनी सरकार बनाएगा। ये दल बहुमत दल होगा। इसी प्रकार यूपी में देख लो, यूपी में है 403 सीटें हैं दोस्तों। 403 सीटों में से जो 50% से प्लस जिसको सीटें जीतेगा उसकी सरकार बनेगी। उसी को हम बहुमत दल कहते हैं दोस्तों।